जय हिंद फ्रेंड्स, केएस दिस साइड। और आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लर्निंग लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रीटेस्टिंग क्या होता है। आज के लेसन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम उसको इफेक्टिवली अपने चार्ट पे मार्क करें। साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत अच्छा वीकेंड मार्केट एनालिसिस जो इवन अ मंथ आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है, वो अपलोड हो जाएगा बाय नाइट। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कल रिकॉर्ड कर दिया था बट बिकॉज ऑफ एडिटिंग हो सकता है वो आज रात या कल सुबह तक आपको मिल जाए। ठीक है, एंड नाउ दिस इज द लर्निंग लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। सो अभी यहाँ पर आज आपको इस लेक्चर के बाद कोई भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा कि हाउ वी आर सपोज टू मार्क सपोर्ट, हाउ वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, राइट, या कैसे रिटेस्टिंग जोन पे कैसे ट्रेड लेना है। सो सारे डाउट्स मैं आपके यहाँ पर आज क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सो बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेगा, सब ट्रेडिंग व्यू पे करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप अपना लैपटॉप ओपन करके बैठिए ताकि आप साथ में प्रैक्टिस कीजिए। साथ में आई विल पोस्ट अ वॉच लिस्ट इन योर ग्रुप, राइट, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट अपडेट देता हूँ। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, एंड वहीं पे मैं वॉच लिस्ट डाल दूंगा जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो अभी तक हमने यहाँ पर सिंपल सा चीज मार्केट में समझा था, एंड वो हमने क्या समझा था कि सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट इज बेसिकली नथिंग बट द डिमांड जोन। एंड दूसरी चीज हमने यहाँ पर समझा था कि जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली नथिंग बट रेजिस्टेंस इज योर सप्लाई पॉइंट इन द मार्केट। ठीक है, इतना सब लोगों को आई होप यहाँ पर क्लियर था। अभी हमें यहाँ पर जो चीज समझनी है वो हमें समझनी है कि उसको चार्ट पर किस तरीके से मार्क करना है, राइट। सो हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आई होप यू विल कोऑपरेट। उसके साथ जो टाइम फ्रेम है इसका कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, राइट, एंड फ्रॉम द मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, राइट। सो वो सारे डाउट्स मैं आज आपके यहाँ पर इस लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, सबसे पहले आपको कोई भी चार्ट ले लो, ठीक है, कोई भी इन द सेंस, अगर मैं आपको अभी बीटीसी का चार्ट लगाऊं, बिटकॉइन का, या फिर मैं आपका फोरेक्स का चार्ट ओपन करूं कोई भी, या फिर मैं आपका उसके सामने निफ्टी इंडेक्स करूं या कोई स्टॉक करूं, सब में ये चीज सेम अप्लाई होने वाली है। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस यहां पर लगने वाला है। पहला चीज आपको मैं ट्रेडिंग व्यू का बता देता हूं। 2 से 3 टूल का आपका हेल्पफुल होगा जहां पर हम यूज करेंगे। पहला, अगर आपको यहां पर सेकंड कॉलम दिखेगा, सो यहां पर ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, उस पर आप स्टार मार्क कर लीजिएगा बिकॉज इसकी हेल्प से ही हम यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। दूसरा, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हमें कंप्लीट मार्क करना है तो उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा, पैरेलल चैनल, ठीक है, अगर मार्केट कहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो इसको हम इस तरीके से यहां पर यूज करके चल सकते हैं। देन आपको सेकंड ऑप्शन में आना है। सेकंड में हम जो यूज करते हैं वो करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, इसको कभी डिटेल में बाद में भी कवर करेंगे बट ये भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। उसके बाद जो हम यहाँ पर यूज करते हैं सिंपली, उसमें आपका लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन मार्क करना, डेट रेंज, प्राइस रेंज मार्क करना। ठीक है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर रेक्टेंगुलर पार्ट। अब ये रेक्टेंगुलर पार्ट कहाँ पे यूज होगा और जो सिंपल लाइन है उसको कहाँ पे यूज करेंगे, तो देखो काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज रहना नहीं है। 2 तरीके से बताऊंगा एंड दोनों आप चीजें अप्लाई कर सकते हो। पहला, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो मार्केट में कि दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 22,583, राइट, लेट्स सपोज रैंडम 583 इज द मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। ओके, सो अगर आपको एग्जैक्ट नंबर का यहां पर इंडिकेशन है मार्केट में, देन यू कैन यूज द सिंपल लाइंस। ठीक है, बट व्हेन वी विल से कि मार्केट में, लेट्स सपोज करंट मार्केट में दिस पर्टिकुलर रेंज कैन एक्ट एज अ सपोर्ट जोन विच इज अ रेंज ऑफ 24,834, एंड अगर हम थोड़ा सा यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड 834 से लेके आपका 770, दिस रेंज कैन एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। सो जहां पर हमें एक रेंज मिल रही हो, मतलब कोई ऐसा एग्जैक्ट लेवल नहीं पता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम ये रेक्टेंगुलर जोन यहां पर यूज करके चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर जोन हाउ वी आर सपोज टू मार्क, एंड इसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें एक रेंज मिलती है कहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, कहां पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, उसको मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं। सो ये टूल्स आपको हेल्पफुल होंगे, इसके अलावा बाकी कुछ यहाँ पर ऐसा नीड नहीं है। टाइम फ्रेम में शुरू में ही क्लियर कर देता हूं आपको। सो अगर आप जाओगे तो आप 1 मिनट से लेके यहाँ पर 12 मंथ्स तक का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, बट आपको एक सिंपल सा चीज ध्यान रखना है, 1 मिनट एंड 3 मिनट जो भी मार्केट में 3-4 साल से ज्यादा टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग देखो
तो अगर आप पहले से सेटअप पे काम कर रहे हो सो इट्स फाइन, अदरवाइज आपको अब नहीं देखना है, ठीक है, बिकॉज मार्केट में अब एल्गो ट्रेडिंग एंड काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, राइट। सो 1 मिनट एंड 3 मिनट में स्टॉप लॉस वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, आपका ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सो आपको उस पर फोकस करना नहीं है, ठीक है। फॉर इवन द इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपको फोकस करना है यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड उसके साथ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव। मैं एक बार दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। 3 मिनट जो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है, राइट, जस्ट एनालिसिस पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 आवर, ठीक है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में काउंट होता है। 1 आवर आपका बीटीएसटी ट्रेड्स जब आप लेके जाते हो उसमें भी काउंट होता है, बिकॉज इट गिव यू द अप्रोच इन द स्टॉक्स एज वेल कि कहाँ पे कल स्टॉक ऊपर खुल सकता है या फिर नीचे खुल सकता है। देन 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम आपको मार्केट में ओवरव्यू देता है काइंड ऑफ स्विंग के लिए, ठीक है। अगर आप 2-3 दिन के लिए स्विंग प्लान कर रहे हो किसी स्टॉक में, 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, राइट। सो दीज आर द 2 टाइम फ्रेम्स जो आपको मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग का ओवरव्यू देंगे, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग देखो 2 तरीके से लोग करते हैं, कुछ लोग मंथली बेसिस पे भी कर लेते हैं, कुछ लोग वीकली बेसिस पे भी करते हैं कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन। सो अगर आपको ज्यादा ट्रेड्स चाहिए एंड आपको बिल्कुल एक्टिव रहना मार्केट में तो 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम यूज करो। अदरवाइज स्विंग के लिए लोग 1 डे और 1 वीक टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीने भर तक भी होल्ड कर सकते हैं। एंड जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम होता है स्पेशली उसको हम यूज करते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। पोजिशनल ट्रेड कैसे, जैसे मैंने आपको एंजल वन का एनालिसिस शेयर किया था, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप 6 महीने साल भर के लिए इसको रख सकते हो। सो उस तरह के ट्रेड्स यहाँ पर पोजिशनल रहते हैं, ठीक है। सो वो हम यूज करते हैं मंथली टाइम फ्रेम। सो सबसे सिंपल रहेगा, अगर देखो आप इंडाइसिस में ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रहेगा, एंड अगर स्टॉक्स में करते हो तो वो आपके नीच के अकॉर्डिंग रहेगा कि आपको किस टाइम फ्रेम में एंट्री मार्केट में करनी है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं इंडाइसिस के लिए, स्टॉक्स के लिए विल ट्राई टू कवर इन सम अदर वीडियो। अभी यहां पर देखो इंडाइसिस में जब भी आप कभी एनालिसिस करते हो सबसे पहले आपको आ जाना है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम मैंने यहां पे ओपन किया। अब मंथली टाइम फ्रेम में फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में मेजर ट्रेंड क्या है, ठीक है। बिकॉज सी अगर आप पोजिशनल करते हो इवन इंडाइसिस में, सो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे मुझे स्विंग प्ले करना है, पोजिशनल प्ले करना है, एंड उसका आइडिया आपको मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम से। अगर मैं करंट मंथ का यहां पर चार्ट देखूंगा सो यू विल सी कि मार्केट में एक मेजर डिप देखने के लिए मिला था, राइट, एंड उसके बाद 2020 से कोई करेक्शन तो ऐसा नहीं आया एंड वी आर गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। एक मेजर ट्रेंड मार्केट यहां से कंटिन्यू कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में, अपसाइड के लिए, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डायरेक्शन फॉर द मार्केट विच इज द अपसाइड बुल रन। क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी यहां से? ऑब्वियसली रहेगी, बट क्या कभी भी आप लगातार भाग सकते हो? नहीं भाग सकते हो ना, थोड़ा तो रेस्ट करोगे, बैठोगे, फिर खड़े होगे, फिर भागोगे। तो सिंपली मार्केट के लिए भी है, अगर मार्केट में भी करेक्शन भी आता है तो वो थोड़ा सा रेस्ट लेने आ रहा है, राइट, जहां पे उसको न्यू बायर्स मिलेंगे, उसको एक तरीके से फूड मिलेगा, रिफ्रेशमेंट मिलेगा, ठीक है। सो अभी यहां पर समझो, आपको पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेना है कि मार्केट में पिक्चर कैसा है। पिक्चर इन द सेंस कि क्या मार्केट अपने प्रीवियस मंथ के हाई और लोज को होल्ड कर रहा है। हाई और लोस कैसे आप पता करोगे? अगर आप यहां पर चार्ट पे देखोगे, दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई ऑफ द प्रीवियस मंथ। क्या हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं, या उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, प्रीवियस मंथ का जो भी हाई होता है एंड प्रीवियस मंथ का जो भी यहां पर लो होता है, ठीक है। आप नोट्स बनाते हुए चलना ताकि आपको लॉन्ग टर्म में कोई इश्यू यहां पर ना हो। बाकी वीडियोस तो देख ही सकते हो मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद आपने यहां पर मार्क किया, ठीक है, प्रीवियस मंथ का। मैं बता रहा हूं इंट्राडे ट्रेडर के लिए कौन से लेवल्स यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। इवन अगर आप स्विंग भी करते हो इंडाइसेस में तब भी आपको हेल्पफुल होगा ये मार्क करना, ठीक है। ये मैंने मार्क किया। इन्वेस्टर के लिए आपको बड़े लेवल्स देखने हैं। इन्वेस्टर के लिए बड़े लेवल्स कहां पे है? जैसे यहां पे इन लेवल्स पे अच्छा खासा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मींस कि यहां पर एक अच्छा बाइंग हुआ है मार्केट में, ठीक है। ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं ना सारे, जिसमें लंबा लंबा वीक है, अगर आपने कैंडलस्टिक वाला लेक्चर चैनल पे देखा है तो आपको पता होगा दिस इज बेसिकली द डिमांड, राइट, बाइंग इन द मार्केट। एंड इन लेवल्स पे अगर अच्छा खासा बाइंग है तो जो लोग मेजर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं सबके स्टॉप लॉस इन लेवल्स में, ठीक है। सो हो सकता है मार्केट अगर
इन केस यहां से करेक्ट करता है तो इन लेवल को हंट करने की कोशिश करें। बट आपको यहां पर सिंपल सा पॉइंट समझना है, वो इन्वेस्टर के लिए। तो आपको अगर यहां पर मिलता है मार्केट डिस्काउंट में तो आपको तो इन्वेस्ट करना है। बट अभी हम यहां पर अपना ट्रेडिंग कम्युनिटी का बात कर रहे हैं, तो आपके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है ये दो लेवल्स, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम से। पहले आप इनको मार्क करोगे, उसके बाद आप सिंपली यहां पर मूव ऑन कर जाओगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर आ गए। अब यहां पर देखो, जब भी हम कभी बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो आपको एक पूरा क्लियर कट पिक्चर मिलेगा कि मार्केट आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, कौन से मेजर सपोर्ट एरियाज होंगे, कौन से वीकेस्ट सपोर्ट एरियाज होंगे, ठीक है। उससे आपको आइडिया मिलेगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही आपका जो सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम यहां पर रहेगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमारा वीक रहेगा, प्लस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। अभी यहां पर समझो कि हमने मार्क किया, अब इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करते हुए चलेंगे जैसे जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। जैसे यहां पर अगर हम देखें, सो दिस इज द क्रिटिकल लेवल, ठीक है। दिस इज द मेजर लिक्विडिटी 21,287 के आसपास फॉर द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। बट यहां पर अगर हम बात करें अपना, यहां पर भी हमें दिख रहा है मार्केट ने गिरते हुए यहां से एक बेस बनाया था। सो दिस इज द क्रिटिकल लेवल जहां पे अगर मार्केट लेट सपोज अभी गिर रहा है सो उसको होल्ड करना चाहिए। प्लस ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे प्रीवियस मंथ का लो भी है, ठीक है। सो अगर एक बार को मार्केट यहां पे आता है जिस तरीके से वन वे गिर रहा है, सो दिस कैन एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट जोन अगर मार्केट को होल्ड करना है, ठीक है। इन बिटवीन नहीं है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। बट अभी अगर यहां से मार्केट कंटिन्यूअस डिप करता है तो 24,750 कैन बी द मेजर सपोर्ट इन द मार्केट, ओके। अभी आते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहां पर सिंपल सा, सो डेली टाइम फ्रेम पे वीकली पे आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज हमको कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया नहीं मिल रहा। बट यस, आप अगर मार्क करना चाहते हो तो इस सपोर्ट को जो हमने तोड़ा था, राइट, बिकॉज सी चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है यहां पर अगर आप देखोगे, चेंज इन पोलैरिटी इज बेसिकली नथिंग बट, मैंने बहुत बार बच्चों को समझाया, ठीक है, अलग अलग एग्जांपल देखे। बट यहां पर आप समझो कि जब भी आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा उसी टर्म को हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं इन टेक्निकल एनालिसिस। बट यहां पर आप सिंपल सा चीज समझो कि हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो जब तक आप 25,350 के ऊपर नहीं जा रहे, राइट, सो मार्केट विल रिमेन बियरिश ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, बिकॉज आप वीकली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन को होल्ड किए बिना उसके नीचे क्लोज किए, सस्टेन किए, डे लोस के आसपास आप मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। सो हमको 4 लेवल यहां पर मिल गए। तो वीकली पे आपको अगर मार्क करना है तो यहां पर एक लेवल मार्क कर सकते हो 24,000, बिकॉज जब भी मार्केट ने 3-4 बार अटेम्प्ट किया यहां पर बट होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। सी देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट आपको बस कैंडल्स जो बोल रही है उनको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अभी आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या मुझे एक मार्केट में पिक्चर मिल रहा है, पिक्चर इन द सेंस कि क्या मुझे मार्केट में यहां पर पता लग रहा है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा तो ये रिजेक्शन भी बनेगा। एंड अगर आप ब्यूटीफुली प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करोगे ना, अब जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, उसका जहां पे क्लोजिंग हुआ हमने मार्क किया, सेम लेवल से मार्केट खुलने के बाद जो आपको रिकवरी दिखी वो सेल ऑफ भी देखने के लिए मिला, प्लस फिबोनाची का भी कंफर्मेशन था। एंड इसी बेसिस पे आपको ट्रेड भी दिया जाता है। तो कुछ ऐसा नहीं है यूनिक कि भाई मैं आपको अलग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर बोल रहा हूं कि मार्केट क्रिटिकल सप्लाई एरिया के पास है फॉर द स्विंग पर्पस। सो वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता रैंडमली, जस्ट इन बेसिस के बेसिस पे जो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। इस लेवल को भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस, ठीक है। सो 25,484 विल बी एक्टिंग एज अ मेजर रेजिस्टेंस एरिया, एंड उसके अगर तोड़ के हम ऊपर निकलते हैं, सो दिस गैप फिलिंग विल बी एक्टिंग एज अ मेजर रेजिस्टेंस एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर डिप, ठीक है। दिस विल बी द सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस विल बी 25,484। अभी मैं आपको एनालिसिस नहीं दे रहा हूं, एनालिसिस का वीडियो आई होप आप ऑलरेडी देख चुके होंगे चैनल पे, जब आप देखोगे तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा। जस्ट मैं आपको मार्क करना बता रहा हूं, ठीक है। अपने चार्ट को नीट रखिए, क्लीन रखिए, एंड इस तरीके से आपको स्टडी करते हुए चलना है। आइदर आप किसी स्टॉक को स्टडी कर रहे हो या किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट को, सिक्योरिटी को मार्केट में ट्रेड करते हो। अभी उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम पे।
4 आवर टाइम फ्रेम पे डू आई नीड टू डू एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हल्का सा इसको यहां पर मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी अपना जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है कुछ ऐसा मार्क करने का भी नीड नहीं है। प्लस यहां पर मुझे दिख रहा है मार्केट में कि एक चीज है कि जो ये सपोर्ट एरिया जहां पर हम होल्ड कर रहे थे ये अब रेजिस्टेंस का एक्ट कर सकता है, ठीक है। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां पर 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर अब यहां से लेट सपोज, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जस्ट, गिफ्ट निफ्टी यहां पर ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है, 185 के आसपास। सो ओके, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। एंड ग्लोबल मार्केट्स अगर हम यहां पर देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपका अच्छा खासा मोमेंटम आया, ठीक है, और लगभग 1% के ऊपर डाउन एसडेक ऊपर थे। सो निफ्टी की अगर मैं बात करूं, अगर हम कल गैप अप खुलते हैं या फिर यहां से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं आफ्टर अ कंटिन्यूअस डिप, तो दिस कैन बी द लेवल जहां पे मार्केट आगे हर्डल लेगा, जो आपका 320 से लेके लगभग हमारा बैठेगा इस पर्टिकुलर रेंज में 480 के, ठीक है। अब ये 100-150 पॉइंट की रेंज है, बट बिकॉज विक्स भी हाई है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा ट्रेड, जिसमें अगेन हम सेलिंग साइड पे प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर सस्टेन करता है देन द डोर विल बी ओपन फॉर 25,790। इस तरीके से आप प्राइस को इंटरप्रेट करते हो अपने लेवल्स को मार्क करते हुए। अब हम आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं कि जो हमने यहां पर लेवल मार्क किया 480 का, क्या आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिया सेम लेवल से? यस और नो? क्या मार्केट जब गिर रहा था यहां पर भी आप देखोगे जहां से बाउंस किया, क्या ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जो अगेन चेंज इन पोलैरिटी अब सपोर्ट का काम करेगा? अब उसके नीचे आप क्लोज करके गए हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली 3 दिन से गैप डाउन खुल रहे हैं एंड उस मेजर सपोर्ट पे विक बनाए हो, तो रिवर्सल, आई डोंट जनरली प्ले रिवर्सल ट्रेड्स, बट अगर किसी ने किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट यहां पे भी बनाया होगा, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल मार्केट में क्या है। तो यहां पर आपको सिंपल सा चीज समझना है कि जो भी रेजिस्टेंस में सपोर्ट मार्क करता हुआ चल रहा हूं उनको मुझे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेट सपोज, देखो, अगर आप स्विंग करते हो या फिर आप मार्केट में थोड़ा सा बड़ा व्यू रखते हो 2-3 दिन का, तो आपका काम यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। 4 आवर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको आना ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज 1 आवर और जो मैंने बोला उससे छोटा टाइम फ्रेम कब यूज होता है, जब हम यहां पर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सो अभी के लिए मेरा एनालिसिस हो गया। अगर लेट सपोज मुझे निफ्टी में यहां पर स्विंग करना है, सो अभी मैं अगर अपना इंटरप्रिटेशन बताऊं लेवल्स के बेसिस पे, तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मैं इन लेवल्स के आसपास अगर कुछ रिजेक्शन दिखा मुझे तो मैं उसको शॉर्ट करना पसंद करूंगा, ठीक है, कल की मार्केट में फॉर अ पोजिशनल व्यू। पोजिशनल क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज टारगेट मैं थोड़े से बड़े लूंगा, ठीक है। निफ्टी जनरली 100 से 150 पॉइंट मूव करता है, बट जो मेरा टारगेट होगा वो फिर डे लोज एंड उसके बाद हम ये बॉटम यहां पर प्लान कर सकते हैं जो आपका प्रीवियस मंथ का लो है, ठीक है, 24,750। दिस कैन बी द इंपोर्टेंट सपोर्ट, इसलिए मैं यहां पर स्विंग वर्ड यूज कर रहा हूं। उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है देन अगेन वी कैन प्लान फॉर द 25,800, ठीक है। सो इस तरीके से आप इंटरप्रेट करके 2 दिन 3 दिन का व्यू बना के इंडेक्स में ट्रेड करके चल सकते हो। उसके लिए आपको मंथली, वीकली, डेली 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्टक रहना है। अब इंट्राडे के लिए क्या ये लेवल्स हम रिमूव कर देंगे? नहीं। जब भी आप इंट्राडे करते हो तो आपको मेजरली फोकस करना है 1 आवर पे, बिकॉज मुझे मार्केट में 3-4 दिन के लिए नहीं रुकना, पैसा नहीं बनाना, मुझे दिन में बनाना है, राइट। मैक्सिमम मैं BTST लेके जा सकता हूं, ठीक है, इतना जस्ट करना होता है। तो यहां पे आपको कुछ लेवल्स एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप देखोगे यहां पर तो जनरली मैं फिबोनाची यहां पर यूज करता हूं विच आई विल कवर इन द कमिंग सेशन, बट अगर आपको यहां पर इन लेवल्स के हिसाब से भी देखें तो जो अननेसेसरी लेवल्स होंगे मेरे लिए इंट्राडे पर्पस के उनको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है, बिकॉज 26,300 मेरे लिए इररेलेवेंट है। बिकॉज अभी मैं अगर आपके लिए यहां पर सामने से मार्क करूं, ठीक है, अगर मैं इंट्राडे एनालिसिस करना चाहता हूं, सो मेरा चार्ट कुछ ऐसे होगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट में मेजर सपोर्ट एरिया कहां पे है, अगर मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूं, ठीक है, सो दिस स्विंग लो इज अ मेजर सपोर्ट एरिया, ठीक है, 24,820 के आसपास, एंड दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। एंड उसके साथ आई विल कंबाइन द फिबोनाची एज वेल, दैट ऑल्सो आई विल टीच यू, ठीक है। सो फिबोनाची के बेसिस पे भी दिस विल बी द इंपोर्टेंट जोन जहां पे मैं मार्केट को, निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकता हूं, ठीक है।
सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू डू एंड स्टॉप लॉस अगेन सिंपल स्विंग हाई होगा उसको क्रॉस करते हैं देन आई विल प्लान फॉर द दिस पर्टिकुलर गैप फिलिंग। ठीक है, सो इस तरीके से मेरे कुछ अर्ली टाइम फ्रेम पे जब मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं, ठीक है, आई डोंट ट्रेड रेगुलरली इन ऑप्शंस, लेट मी क्लियर टू यू, एंड नाइदर मैं आपको यहां पर कुछ प्रमोट कर रहा हूं कि आप ऑप्शंस करो, फ्यूचर्स करो, इट्स अप टू यू, आपको जो सूट करता है करो, बट जो लर्निंग आपको देना चाह रहा हूं वो हर जगह काम पे आएगी। लेवल्स आप ऐसे मार्क करोगे, वो स्टॉक हो, इंडाइसिस हो, क्रिप्टो हो, फोरेक्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, जिस तरीके से आपको मार्क करना होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूं थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड तब मैं देखता हूं कि मार्केट में किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम मेजरली मैं नहीं फॉलो करता, तब फॉलो करता हूं जब मार्केट में विक्स बहुत ज्यादा लो रहती है। ठीक है, उसके पीछे रीजन है, विक्स जब बहुत ज्यादा लो पर ट्रेड कर रही हो, सो देयर कैन बी अ सिचुएशंस इन द मार्केट कि आपको थोड़ा कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वेट करना पड़े। ओके, अदरवाइज अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हाई विक्स पे वेट करते हो, सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट गेट द एंट्री। ठीक है, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट गेट द एंट्री बिकॉज देयर कैन बी अ वोलेटाइल मूव्स। ठीक है, अपसाइड और डाउन साइड जहां पे भी, सो हो सकता है आप ऑप्शन बाइंग में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अर्ली एंट्री करो, वोट आई थिंक, नॉट वेट फॉर द डायरेक्शन। मतलब अगर मुझे लग रहा है यहां से निफ्टी गिरेगा, सो छोटे स्टॉप लॉस के साथ मुझे प्लान करना चाहिए रनिंग कैंडल में, वोट आई जनरली डू। अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो तो प्रीमियम्स ऑलरेडी स्पाइक कर देते हैं एंड उससे रिस्क अपना बढ़ जाता है। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपको क्या सेटअप यहां पर सूट करता है, बट दिस इज वोट आई जनरली फॉलो। ठीक है, सो निफ्टी में इस तरीके से मेरे लेवल्स यहां पर मार्क होते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा एग्जीक्यूशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे होता है, अगेन फिबोनाची बेसिस पे। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे मेजर, मुझे पता है कि अगर मुझे स्कैल्पिंग करनी है तो जैसे ये डे लो टूटेगा तो मैं 820 के लिए यहां पर स्कैल्पिंग भी प्लान कर सकता हूं। ठीक है, मार्केट में, एंड 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे अगर कैंडल क्लोज होता है इसी लेवल के ऊपर तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वहां पर आई विल एग्जिट द प्रीमियम। ओके, देन अगर मुझे यहां पर बाइंग साइड के लिए प्लान करना है तो आई विल लुक आउट कि जो मैंने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया देखा है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगेगा तब मैं देखूंगा कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यहां पर मार्केट ये वाली लिक्विडिटी ले। ठीक है, यहां पे जो भी शॉर्ट सेल करके बैठे हैं मेजरली इंडाइसेस को, उन सबके स्टॉप लॉस इन लेवल्स पे होंगे। सो जैसे ये सस्टेन करने शुरू करेगा देयर कैन बी अ वोलेटाइल मूव्स एंड ये वाला लिक्विडिटी एंड ये वाला लिक्विडिटी। ठीक है, दोनों को हम मार्केट में ट्रैक करके चल सकते हैं। हो सकता है क्वांटिटीज में कम रखूं बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ट्रेंड, बट इस तरीके से मैं जनरली यहां पर ट्रेड्स को प्लान करके चलता हूं मार्केट में। सो आई होप इट्स क्लियर कि आपको कैसे मार्क करके चलना है। सो 5 और 15 मिनट, 3 मिनट इवन भी यहां पर यूज कर, सो इट्स कंप्लीटली फॉर द पर्पज ऑफ योर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड एग्जीक्यूशंस। ठीक है, एग्जीक्यूशंस के लिए होता है क्योंकि एग्जीक्यूशंस में अगर इफ यू विल वेट फॉर द बिगर टाइम फ्रेम सो मे बी यू विल नॉट गेट द एंट्री एंड प्रीमियम विल बी ऑलरेडी हाई। ठीक है, सो पोजिशनली स्विंग करते हो तो नो इश्यूज, बट इंट्राडे में आप नहीं कर सकते हो एंट्री वहां पे 1 आवर 4 आवर पीपल यूज करते हैं, बट दे यूज फॉर द एनालिसिस टू गेट द मेजर एरियाज ऑफ द मार्केट, मेजर रेंज ऑफ द मार्केट, अगर आप ऑप्शन राइटिंग भी यहां पर करते हो। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्टिक रह के एग्जीक्यूशन करोगे सो इट विल बी मोर कंफर्ट एंड मोर रिस्क रिवॉर्ड रेशो इट विल प्रोवाइड टू यू, राइट। सो दैट्स व्हाई इस तरीके से आप मार्क कीजिए। बाकी 5 मिनट में मैं कुछ ज्यादा एग्जीक्यूशंस नहीं करता, जस्ट मेरा चार्ट अगर आप देखोगे, अगर मैं अभी एग्जीक्यूशन भी यहां पर कर रहा हूँ सो आई विल बी नो कि 750 से लेके 830 के आसपास मेजर सपोर्ट एरिया है। ठीक है, एंड आई विल बी नो कि यहां से मार्केट ने एक मेजर सेलिंग विटनेस की थी एंड उसके बाद अभी ये हमारा रिट्रेसमेंट एरिया है, सो यहां पर मैं सेल कर सकता हूं। इसके ऊपर निकलेगा देन आई विल प्लान फॉर द बाइंग पर्पज एज वेल। सो इस तरीके से मेरा कुछ यहां पर स्ट्रेटेजी रहता है, एंड अगर ऑप्शन राइटिंग आपको करनी है तो उसके लिए मुझे एक रेंज पता है कि मार्केट 24,800 25,600 की रेंज के बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, जब तक नहीं जा रहा तब तक कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है कि अगर स्विंग के पर्पस के भी ऑप्शन राइट करनी है तो पता है गैप फिल करने आ सकता है, बट इट विल नॉट सस्टेन देयर, राइट। एंड ये बोटा में अगर इससे तोड़ता भी है तो 750 मेजर सपोर्ट एरिया, रेंज एरिया, तो आप हेज करके उस हिसाब से राइड भी कर सकते हो। सो दिस इज द वे हाउ आई ट्राई टू फिगर आउट कि कहां पर यहां पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रहता है। फिबोनाची पे आई विल रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो कि आपको किस तरीके से फिबोनाची को यूज करते हुए यहां पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप मार्केट में मार्क करके चल सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आप अगर इस तरीके से लेवल्स को मार्क करना प्लान करते हो
ट्रेंड लाइन आई जनरली यूज टू जस्ट फिगर आउट कि कहाँ पे हमारा एक तरीके से जो मैंने आपको यहाँ पर लाइन बोला है ट्रेंड लाइन कि किस तरीके का एंगल बन रहा है, बिकॉज इफ इट इज अ काइंड ऑफ, लेट मी शो टू यू, अगर इस तरीके का मार्केट में डाउन ट्रेंड है एंड उसके साथ अपसाइड का एंगल बन रहा है, सो इट इज अ नेगेटिव सिग्नल फॉर मी एंड आई विल शॉर्ट फॉर श्योर, ठीक है, बिकॉज आई नो इट विल नॉट सस्टेन। जैसे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे पहले भी बोला था, जिस तरीके का मार्केट में यहाँ पर एंगल बन रहा है इट्स नॉट गुड फॉर द लॉन्ग साइड, सो आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, एंड एंगल्स आर इंपॉर्टेंट। सो उसको मार्क करने के लिए मैं यहाँ पर जब किसी भी डायरेक्शन में मुझे मार्क करना होता है एंगल्स को, तब मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी यूज करता हूँ, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। रेक्टेंगुलर जोन मार्क करने के लिए जब हमारा कोई रेंज रेजिस्टेंस हो, जैसे मैंने आपको यहां से बोला 280 से कुछ रेंज में, तो वहां पर मैं रेक्टेंगुलर जोन को एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करके चलता हूं, ठीक है। सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आई विल शेयर सम वॉच लिस्ट जहां पर आपको अच्छे खासे स्टॉक्स मिल जाए मिड कैप या स्मॉल कैप में 150-200 स्टॉक्स। सो उनमें आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना स्मूथली आप प्रैक्टिस करते जाओगे, देखो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट फॉर अ बिगनर मे बी यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। आपको लगेगा कि मेरा ये लेवल कोई नहीं है, बट सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वो एक्यूरेसी आ जाएगा। मैं आपको सिंपल वे यहाँ पर बता रहा हूँ अभी एंडिंग में कि आपको किस तरीके से मार्क करते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बीएससी ओपन किया, सबसे पहले आप मंथली टाइम फ्रेम मास्टर करो, ठीक है। सो बीएससी में मैं मंथली टाइम फ्रेम पे मार्क करते हुए चलूंगा, दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट, दिस इज द सपोर्ट। अभी गिरेगा तो दिस विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ सपोर्ट पॉइंट इन द मार्केट। उसके बाद आई विल ओपन थर्मेक्स, ठीक है। सो थर्मेक्स में भी आई विल डू द सेम थिंग, दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट एंड जहां से अभी हमने बेस बना है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट पॉइंट फॉर द थर्मेक्स, ठीक है। सो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके सारे चार्ट्स को स्टडी करना शुरू करो। आई नो शुरू में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपका ये चीज रहने वाला है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिलीव मी इट विल नॉट टेक मोर देन अ आवर टू एनालाइज 200-500 चार्ट्स, ठीक है। सो 1-2 घंटा आप दोगे तो आराम से यू विल मास्टर द प्राइस एक्शन here, ठीक है। बट प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके, एंड थोड़ा वीकेंड पे बैठा करो, मार्क किया करो, एंड यू विल बी गुड एट द प्राइस एक्शन, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ आई होप यू आर अवेयर कि किस तरीके से हमको यहाँ पर स्टडी करके चलना है, हाउ टू मार्क रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। बाकी आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड नाउ सम लाइव ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, किस तरीके से मेरा माइंडसेट वर्क करता है मार्केट में। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड 1 or 2 लॉट ओनली, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि व्हेन आई ट्रेड की किस तरीके से मैं लाइव मार्केट में बिहेव करता हूँ, रिएक्शंस क्या होता है, वो आने वाले टाइम में आई विल प्लान जब भी टाइम मिलता है। आई थिंक मे बी इन नवंबर एंड और दिसंबर, राइट, सो वट एवर द टाइम विल बी देयर, सो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड। बट तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड वी हैव स्टार्टेड अवर न्यूज चैनल एज वेल, जहां पे वीकेंड पे आपको कुछ लर्निंग का मिलेगा, आईपीओ प्रोसेस, चार्ट्स, बुक्स वगैरह। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली मिलता है वहां पे, ई पेपर प्लस न्यूज़ भी मिलता रहेगा, ठीक है। प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए आपको अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो अभी के लिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा लर्निंग लेक्चर। सो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप कौन सा पढ़ना पसंद करोगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।